बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ईमान फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ईमान फातिमा। और जैसा कि मैं आपके पास डिफरेंट वीडियोस लेकर आती हूं, तो एक वीडियो थी जो बड़ी डिमांडिंग थी, सो मैंने सोचा कि आज आपको उस वीडियो के बारे में भी बताते हैं। समहाउ बैंक से रिलेटेड है। वो किस तरह से रिलेटेड है कि लाइक अगर आप भी जो है वो मेरी तरह अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं और आपको किसी किस्म की यूट्यूब की पेमेंट आनी है, या पहली दफ़ा आप जो है वो यूट्यूब पे अपनी पेमेंट मेथड को देख रहे हैं, तो किस तरह से आप अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे, बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे ताकि वो सेफ भी रहें और मतलब आपका वो सारा जो डाटा है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो उसके बारे में जो है वो भी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम गूगल एडसन ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, पहली दफ़ा जब भी आप कर रहे होते हैं तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो मैंने कहा चलें इस प्रॉब्लम से जो है वो आपको निकालते हैं। तो इस वक्त आप मेरे सामने देख सकते हैं गूगल एडसन ओपन है। इसकी हम होम स्क्रीन पे गए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो पेमेंट्स का सारा प्रोसीजर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सिंपल हमारे पास गो टू पेमेंट्स है। हम लोग गो टू पेमेंट्स पे जाएंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग जो है वो पेमेंट अकाउंट अभी सर्च हो रहा है। ठीक है, ओके, ये दिख रहा है हमारे सामने जो है वो आप पेमेंट्स आ गई हैं। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल स्टार्ट में ही जो है वो एक अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा, जिसमें कि अगर आपने अपना पे आउट रिसीव करना है तो आप वैलिड पेमेंट मेथड करें। ठीक है, तो हम उस पर जाके अपडेट कर देंगे। जैसे हम लोग अपडेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्योंकि अभी तक ऑब्वियसली कोई पेमेंट मेथड्स नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे अपना, इसका मतलब है कि आपने इससे पहले कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया। सो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। जब हम पेमेंट मेथड पे आते हैं तो यूट्यूब दो तरह से आपको जो है वो पेमेंट्स दे रहा होता है। एक जो है उसमें ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल्स होती हैं, ठीक है, और दूसरी जो है वो न्यू चेक डिटेल्स होती हैं। न्यू चेक डिटेल्स में आपका ऑलरेडी जो भी डाटा होता है, जो आपने अपने इधर एडसन में सबमिट किया होता है, वो डाटा होता है। ठीक है, तो आपने इस पे नहीं जाना, आपने न्यू वायर ट्रांसफर पे जाना है, क्योंकि आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज होनी है। तो आप इस पे सिंपल जाएंगे और क्लिक करेंगे, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आगे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी, जिसके अंदर उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा टू रिसीव पे आउट कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर एक्सचेंज रेट्स मस्ट लोकेटेड इन पाकिस्तान। इसका मतलब है कि आपने जो भी अपना बैंक अकाउंट लिया है, जो भी आप बैंक अकाउंट दे रहे हैं, वो शुड भी पाकिस्तान होना चाहिए एंड इस यानी कि एक तो वो पाकिस्तान में होना चाहिए, दूसरा ये नहीं है कि इसका मतलब एंड इन यूएस डॉलर करेंसी, कि वो यूएस डॉलर करेंसी में ही हो, ये जरूरी नहीं है, बट जो डील है वो यूएस डॉलर में वो कर रहा हो, मतलब वो बैंक जो है वो यूएस डॉलर में डील कर रहा हो। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बेनिफिशियरी आईडी आ जाती है। बेनिफिशियरी आईडी में वैसे तो आपकी आईडी आती है, लेकिन ये ऑप्शनल है, तो आप इसको अगर नहीं भी करेंगे, जो जो आपको यहाँ पर ऑप्शनल मिलेगा आप उसको बेशक क्लिक ना करें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो मस्ट फिल्ड जो है वो कैटेगरीज हैं, आप उसको क्लिक करें। जैसा कि आपको ये साइन साइड पे आई बटन्स नजर आ रहे होंगे, ये आई बटन्स जो है वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आपने मस्ट जो है वो फिल करने हैं। और इसके ऊपर अगर आपको फिर भी कुछ समझना है तो जैसे ही आप इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि बैंक स्टेटमेंट, ये देखिए वैसे हमें पता चल रहा है कि नेम ऑन बैंक अकाउंट, के आपका बैंक अकाउंट पे जो भी नाम है, और आजकल तो जिस तरह का सिस्टम है उसमें आपका जो एज पर आईडी कार्ड नाम होता है वही होता है। बट स्टिल अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, आप इस इन्फॉर्मेशन बटन पे क्लिक करेंगे और वहां पर आपको वो नीचे लिख देंगे, देखें जैसे कि इस टाइम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एंटर योर फुल नेम एज शोन ऑन योर बैंक स्टेटमेंट, कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो भी नाम आ रहा है, इसका मतलब है कि वो आपका क्या है, एक्चुअली जो बैंक अकाउंट में आपका नाम है वो है। नेक्स्ट उसके बाद आप उसके अंदर जो है वो अपना बैंक नेम बताएंगे। ठीक है, बैंक नेम उन्होंने ऑप्शनल नहीं लिखा, बट यू हैव टू एंटर। ठीक है, और इसमें आपने ऐसे नहीं करना कि अगर आपका अलाइड बैंक है तो आप उसको एबीएल लिख दें, यूबीएल है यूनियन बैंक यूनाइटेड बैंक लिख दें, या एचबीएल है तो हबीब बैंक है तो आप एचबीएल लिख दें। नो, आप कैप्स में, लेट सपोज हमारा जो है वो इधर एचबीएल है, तो हम इसको कंप्लीट हबीब बैंक और साथ हम इसको लिमिटेड कैप्स में पूरा बैंक लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर किसी की वो होती है, ताकि किसी भी किस्म की कंफ्यूजन से, प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो टोटली एक्यूरेट देनी है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों के पास आ जाता है स्विफ्ट। स्विफ्ट जो है इसमें भी आप करेंगे, ऑफन जस्ट कॉल्ड बीआईसी, इज एन 8 और 11 कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर पर्टिकुलर बैंक। अच्छा, ये बैंक की अपनी आइडेंटिटी होती है। दुनिया में जितने भी बैंक हैं हर किसी का अपना एक स्विफ्ट कोड होता है। ठीक है, बेसिकली स्विफ्ट बैंकिंग इंफॉर्मेशन कोड होता है ये, और आपने इसके बारे में जो है वो बताना होता है। बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन कोड भी कहते हैं। बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन है जो कि बैंक को आइडेंटिफाई करता है।
अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये स्विफ्ट कहाँ से लाएं, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सिंपल यहाँ पर आप साथ ही अपनी गूगल की स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर HBL, जैसा कि अभी हम लोग HBL को लेके चल रहे हैं, तो हम स्विफ्ट कोड पे क्लिक करेंगे। आप पहले दिख रहे हैं और आपको बिल्कुल गूगल सर्च में ही HBL का स्विफ्ट कोड जो है वो नजर आ जाएगा। ये आप इस साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं है तो ये आपको AI ओवरव्यू जैसा कि आपको दिख रहा है, वहां पर भी आपको गूगल पे आपको HBA दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने स्विफ्ट कोड पे जाना है तो ये हमारे पास ये देखें, जहां पे मेरा इस टाइम माउस है HAPPK007BIC, ये हमारा स्विफ्ट कोड है, मतलब HBL का स्विफ्ट कोड है जिसके ऊपर अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास बड़े आराम से आपको जो है स्विफ्ट BIC भी मिल जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड है इसके अलावा। अच्छा, उसके बाद आपने अपना IBN बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर। ये भी आपका जो है वो जो आपका होगा वो और किसी का नहीं होता, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है फॉर किसी भी बैंक के लिए। ठीक है, अच्छा क्या क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो एक बेसिकली 2 लेटर कंट्री का कोड होगा। जैसे हमारा है, तो आपने अगर कभी IBN यूज किया हो तो उसमें आप देखेंगे कि स्टार्ट में PK 1 2 वट जो भी है, HABB या ABL है तो ABPA, UBL है तो UNIL। ठीक है, इस तरह से अब बैंक का 1-2 कंट्री कोड होता है और उसके बाद जो है वो अप टू 30, मतलब मैक्सिमम 30 डिजिट्स तक जो है वो नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना IBN नंबर देंगे। अगर आपको अपना IBN नंबर नहीं पता और अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं तो सिंपल अपने अकाउंट नंबर पे बैंक अकाउंट की जो अकाउंट नंबर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास आपका IBN निकल आएगा। आपके पास अलग से भी आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको वहां से भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास चेकबुक है, ठीक है, अगर आप चेकबुक यूज कर रहे हैं तो चेकबुक में आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो जहां से PK, ठीक है, हर एक उस पे होता है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसके ऊपर आपको वीडियो भी बना दूंगी, तो आप PK से वो नंबर स्टार्ट करके एंड तक वो नंबर एंटर करेंगे और आपका IBN नंबर आ जाएगा। ये 14 नंबर भी हो सकता है, 14 डिजिट्स भी हो सकता है, 16 डिजिट्स भी हो सकता है, अप टू 30 डिजिट्स होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 16 डिजिट्स तक IBN यूज होता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हाँ, उसके अलावा हमारे पास रीटाइप है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि कंफर्मेशन के लिए, जैसे आजकल आपने देखा है कि एक दफा हम लोग पासवर्ड एंटर करते हैं किसी भी चीज, कोई भी ऐप वगैरह के लिए, एंड दैट रिकन्फर्मेशन होती है। इसी तरह यहाँ पर भी आपने रीटाइप IBN करना है ताकि आपके दोनों नंबर जो है वो मैच कर रहे हो और किसी किस्म का इशू ना हो। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है ये कुछ रिक्वायर्ड फील्ड है जो कि आपने जो है वो उसको चूज करना है। बाकी ये उनकी अपनी वर्किंग होती है, ये आस्क योर बैंक वो खुद ब खुद ही अपडेट्स हो जाती हैं। ठीक है, और लास्ट में फिर हमारे पास आ जाते हैं सेट एज प्राइमरी पेमेंट। मतलब अगर आप इसी यही डिटेल्स रखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें कि सेट एज के इसको आप सेट करें प्राइमरी। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको बेशक ना करें। ठीक है, ये आपका अपना ऑप्शन है और यहाँ से आप इसको जब सेव कर देंगे, ठीक है, आप सेव कर देंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर देंगे। अभी मेरे पास यहाँ पर एंटर करने के लिए कोई इतना खास डाटा नहीं था, डेट्स वाई मैं इसको यहाँ तक जो है वो आपको बता रही हूँ। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद जो है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में भी गाइड कर दूंगी। फिलहाल ईमान फातिमा से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी मजीद इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।